ये कहां पर लिखा सही है? क्या प्रूफ दे सकते हो? जो बाइबल पढ़ते हैं उनको मालूम है क्या लिखा हुआ है। एक बात याद रखना, बाइबल दो धारी तेज तलवार है। एक जगह पर वो एक ही बात को बोलती है कर ले, और उसी बात को वो दूसरी जगह पर कहती है तू नहीं कर सकता। किस तरह की वंड कटोगे? यदि वंड पता कौन कट सकता है? जिदे को खुदा दी अकल है बस। क्योंकि खुदा ने दुनिया दी अकल नूं की कर दिता है? रिजेक्ट करता है। दुनिया दी नॉलेज नूं, दुनिया दी स्टडी नूं खुदा ने की कर दिता है? बाइबल कहती है मेरे रूह तो जुदा होके तुसी कुछ भी नहीं कर सकते। हाउ इज पॉसिबल कि एक बंदे के पास खुदा का रूह नहीं है और वो किस तरह से बाइबल को पढ़कर बोल सकता है ऐसा कर लो, जैसा कर लो, वैसा कर लो? वो नहीं कर सकता। लेकिन जिसके पास खुदा का रूह है, जब वो बाइबल पढ़ता है उस पर भेद खुलते हैं। मुझे 12 साल हो चुके हैं इस बाइबल को पढ़ते हुए, तो मुझे अब समझ आ रही है कि बाइबल एक गहरा समंदर है। मैंने कितनी बार इन बाइबल को पढ़ चुका हूं, कितनी बार इंग्लिश में पढ़ा है, अब्रानी यूनानी में भी पढ़ रहा हूं, लेकिन हर दिन अब नया भेद, नई बात, नया भेद, नई बात। पीछे मुड़कर देखना, आप पीछे मुड़ नहीं रहे, आप पीछे अपने गुनाहों को जो आपने किए, जो आपका पास्ट था वो आपको याद करता है। कितनों को समझ आ रही है? और बाइबल में से प्रूफ दूंगा आपको। हालेलुया। अगर आप अपनी जिंदगी में आगे जाना चाहते हो तो मैंने आपको क्या बोला? घर में मसबा बनाओ, प्रेयर करो, और प्रेयर आपकी 3 से 4 घंटे प्रेयर होनी चाहिए। अगर कोई कहे कि लो जी भाजी 5 मिनट बैठ के घरे सच्चे दिल में दुआ करो खुदा सुन लेता है, वो बंदा नॉनसेंस है। उसको इतनी सी अकल भी नहीं है। बाइबल में किस जगह पे लिखा है कि 5 मिनट प्रेयर करो और बस खत्म, मैं सब कुछ कर दूंगा? बाइबल पढ़ो। यीशु मसीह पूरी रात प्रेयर करते थे कि नहीं करते थे? अगर खुदा का बेटा पूरी रात प्रेयर कर रहा है तो हम क्या हैं? ये पता क्या होता है? जब हमारा दिल कुछ करने को नहीं कर रहा तो हम एक ड्रामा करेंगे, और सच्चे दिल न करे बैठे दुआ करो खुदा दुआ सुन लेता। उस बंदे की सिर्फ लाइफ, पर्सनल लाइफ को देखो, वो बंदा तुम्हें बिल्कुल ट्रबल और शर्मिंदगी में वो जीता हुआ नजर आएगा। अब वो खुद तो मरेगा, साथ में दूसरों को भी मारेगा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तो मैंने कहा मसबा बनाओ, प्रेयर करो, वहां पर फास्टिंग करो, अपना बदन खुदा को दो, डेडिकेट करो। तुम्हारी टूटी हुई हड्डियां, तुम्हारा सूखा हुआ बांझ, तुम्हारी किडनियां, तुम्हारी अंधी आंखें, बंद दिमाग, बंद कान, वो सब कुछ ब्लेस कर देगा यीशु के नाम से। जब तुम्हारे पास गाड़ी है तो तुम ठीक कराने के लिए मैकेनिक को दे के आते हो, भाई साहब इसको ठीक कर दो। क्यों दे के आते हो? कि भाई साहब ये ठीक चल सके। इसी तरह से जब तुम अपना बदन खुदा को डेडिकेट करते हो, वो तुम्हारी टूटी फूटी जिंदगी और बिगड़ी हुई लाइफ को वो ठीक करके तुम्हें बेस्ट लाइफ देता है। हालेलुया। वहां पर प्रेयर करोगे, फास्टिंग करोगे, बाइबल पढ़ोगे, क्योंकि जब बाइबल पढ़ोगे तुम खुदा के हार्ट को समझोगे, खुदा क्या चाहता है। फिर जब तुम गुनाह से दूर रहोगे तो तुम यीशु मसीह का घर बन जाओगे, रियल वाला घर बन जाओगे। और जब तुम अपनी टाइट्स को बोते हो, तुम वचन को पूरा करते हो, क्योंकि लिखा है अपनी कमाई का 10वां हिस्सा मेरे घर में ला, ताकि मेरे घर में, खुदा के घर में खुराक की कमी ना हो। हम इन वचनों को हम तोड़ नहीं सकते हैं, इनको बिगाड़ नहीं सकते। अगर करेंगे तो हम बाइबल को चीट करके हम आगे जा रहे हैं। हालेलुया। जब मैंने आपको ये बोला, उसके बाद मैंने आपको ये बोला कि बाइबल कहती है तुम खुदा का मकदस हो, मतलब तुम खुदा का घर हो। अगर ये खुदा का घर है तो इस घर में अभी भी चुगली की गंदी बदबू बैठी है, तो ये खुदा का घर नहीं है। अगर अभी भी इस टेंपल के अंदर, इस घर के अंदर अगर अभी भी जना बैठा है, नशा बैठा है, बदकारी, हरामकारी, लालच, हसद, गंदगी अभी भी है, तो ये खुदा का घर नहीं है। तुसी ना दे पीटर हो सकते हो। पीटर मसीह
बट यीशु मसीह के साथ यहूदा अस्करियोती भी रहता था। वो नाम का यहूदा अस्करियोती था, लेकिन अंदर से वो भी क्या था? शैतान था, जिसने यीशु मसीह को पकड़ा दिया और अपनी नेचर और जात का अंदर से क्या था? चोर था। लेकिन रहता किधर था? यीशु मसीह के साथ। तो हम चर्च में भी रहकर सब गलत काम कर लेते हैं और बाप बेटा पढ़ के लट्ठे का सूट डाल के सबसे आगे जाकर चेयर पर बैठ के बोलते हैं आई एम सो स्पिरिचुअल, यू नो, मुझे पता है मैं ब्लेस्ड हूं। यू आर नॉट अ स्पिरिचुअल, यू आर अ जस्ट कॉमन मैन। हालेलुया। क्योंकि इंसान जो है वो अपने बातन से, वो अपने अंदर के रूह से पहचाना जाता है कि वो यीशु से कितना सच्चा प्यार करता है। हालेलुया। और जब आप इस टेंपल को, क्योंकि जब तक आप फिजिकल टेंपल में जाकर प्रेयर और फास्टिंग और ये सब चीजें नहीं करोगे, आप इस टेंपल को सही नहीं कर सकते। ये मेरा तजर्बा है। एक बंदा प्रेयर ही नहीं करता, फास्टिंग ही नहीं करता, बाइबल ही नहीं पढ़ता, खुदा ना अंदर लेना देना ही कुछ नहीं है। अब वो बंदा ये कहे कि मैं खुदा का घर हूं, तो जो सही से चल रहा है वो हंस पड़ेगा, भाई साहब ये कौन सा घर है? अगर तुमने जेड़ी खातून और जेड़ा भरा अपना फिजिकल घर से ਉਹਨਾਂ ਦੇ सफाई नहीं, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ सफाई ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਅਕਲਮੰਦ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਘਰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਵਾਓ दैट्स ब्यूटीफुल, मजा आ गया, कितना साफ सुथरा है। इसका मतलब है ये साफ सुथरे लोग ने, वो आपके साथ खाएंगे पिएंगे और टाइम भी स्पेंड करेंगे। हुण एक औरत एहो जी है जिंदा घर गंदा गंदगी ना भरिया है और उत्थे गिलचियां तरह इंज बह के खाई जा रही है या बैठी है, कोई अगर उनके घर आएगा कहेगा ओके बाय बाय टाटा, तुसी ठीक हो? हाँ जी ठीक है, हो जल्दी। तुम इमेजिन करो कि ये घर अगर गंदगी से भरा है, जब यीशु मसीह तुम्हारे अंदर आएंगे तो बदकारी, हरामकारी, गंदगी, लालच, नशे, अगर ये गंदगी अंदर है, क्या यीशु मसीह स्टे करेंगे? क्या उसका रूह स्टे करेगा? क्या अंदर तुम्हारे साथ खाए पिएगा? क्या चले फिरेगा? रहेगा? नहीं रहेगा, वो चला जाएगा। तो फिर तुम नाम के पीटर हो। हाँ, नाम के पीटर हो। नाम क्या है? पतरस मसीह। काम कौन से? यहूदा अस्करियोती वाले। नाम क्या है? सैम मसीह। काम कौन से हैं? समझ आओगे। अगर नाम के आगे मसीह लगा है तो बाइबल कहती है कि तुम्हारे चाल चलन से दूसरी कौमें तुम्हारी यीशु की तारीफ करके मानेंगी और इकरार करेंगी कि वही खुदावन खुदा है। हालेलुया। तुम्हें दूर से लोग देखते क्या कहते हैं? नशा कीता, शराब, ये पक्का भाई जी क्रिश्चियन है। बोलते कि नहीं बोलते? तुम्हारे काम बताते हैं कि तुम कौन हो, लेकिन बाइबल कहती हम ऐसे हैं नहीं है। हम राजाओं के बेटे और बेटियां होकर बुलाए गए हैं, हम याजक के रूप में बुलाए गए हैं, हम लोगों को देने के लिए बुलाए गए हैं, हम ऊंचा करने के लिए बुलाए गए हैं। बाइबल कहती है उसने तुम्हें तुम नहीं बल्कि सर होने के लिए ठहराया है। बाइबल कहती है उसने तुम्हें पस्त करने के लिए नहीं बल्कि सरफराज करने के लिए बुलाया है। पर हम सरफराज कब होंगे? जब हम उसकी डिमांड पूरी करेंगे। डिमांड पूरी कर देंगे, सब चीजें पूरी हो जाएंगी। हालेलुया। तो मैंने आपको क्या बोला? आपको मज़बा बनाना है, प्रेयर करनी है, फास्टिंग करनी है, बाइबल पढ़नी है, पाकीज़गी में रहना है और अपने टाइप को होना है। ये पिलर हैं आपकी लाइफ के, स्पिरिचुअल पिलर। और फिर मैंने आपको बोला आपको अब इस घर की मुरम्मत करनी है, इस टूटे हुए मजबे की क्या करनी है? मुरम्मत करनी है। इस घर को बेहतर बनाना है, साफ सुथरा करना है। टाइम लग सकता है लेकिन बनाना है, इसको साफ करना है, पूरी पाकीज़गी में रखना है। कोई गंदी सोच, कोई लालच, हसद, झगड़ा, कुछ भी एनीथिंग आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। स्पिरिचुअल लोग बड़े हम्बल लोग होते हैं, बड़े हलीम लोग होते हैं। उनकी नेचर से पता चल जाएगा कि ये खुदा के साथ चलने वाला है। हालेलुया। जब आप इस कैटेगरी में चले जाते हैं तो क्या होता है? आपकी लाइफ यीशु मसीह के साथ पूरी कनेक्टेड हो जाती है। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने कहा कि अब ये प्रेयर शुरू करेंगे, फास्टिंग शुरू करेंगे, सब चीजें करेंगे, मैं इनको हील करूंगा, चंगा करूंगा, इनकी लाइफ से प्रॉब्लम, शर्मिंदगी, बीमारी, ट्रबल, हर चीज को मैं दूर करूंगा।
लेकिन कहता क्या तूने बाइबल में ये चीज पढ़ी है? मैंने कहा क्या? उसने कहा सुन, और वो हम सुनते हैं। इस बात को याद रखना बड़े ध्यान से। सब मत्ती की अंजील उसका 12 बाब। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में से मत्ती रसूल की अंजील नए ऐतनामे की पहली किताब है, चैप्टर 12 12 बाब उसकी 43 याद से देखेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मुकामों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। तब कहती है, मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी, और आकर उसे खाली और झड़ा हुआ और रास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती है और वो दाखिल होकर वहाँ बसती हैं और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। इस जमाने के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। सब बोलो आमीन। इसको ध्यान से समझना। लिखा है, जब नापाक रूह यानी गंदी रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में जाकर क्या करती है? क्या ढूंढती है? आराम ढूंढती है और नहीं पाती। तब कहती है, मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी, और आकर उसे खाली और उजड़ा हुआ और रास्ता पाती है। इसको ध्यान से समझना। जब आपकी जिंदगी से शैतान निकलता है, बीमारी निकलती है, ट्रबल, नॉनसेंस, हर वो गंदी चीज जब आपकी लाइफ से निकलती है तो वो चली जाती है। अब आप रिलैक्स हो जाते हैं, आपका दिमाग ज्यादा चलना शुरू हो जाता है, जुबान चतर चतर ज्यादा चलना शुरू हो जाती है, हर लिहाज से आप शार्प माइंड हो जाते हो। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो निकल चुकी है, अब आप सुकून में आ गए हो। तो जब हम सुकून में आ जाते हैं, तो सुकून में जब आते हैं तो बाइबल में एक रेफरेंस दिया गया है कि जब दाऊद थोड़ा सा रेस्ट में था, कहा क्या था? रेस्ट में था, तो अपने महल के ऊपर टहल रहा था। जब वो पीस में गया, बड़ा रेस्ट में गया, तो क्या हुआ? उसका ध्यान व्यभिचार मतलब जना की तरफ गया। उसने एक औरत को देखा, उसकी नीयत खराब हुई, उसने नौकर को भेजा, उसको बुला ला। उसने उसके साथ गलत रिलेशन बनाया। अब बाइबल कहती जो गलत रिलेशन बना लिया तो उसने खुदा के कानून को क्या कर दिया? तोड़ दिया। जब आप खुदा के कानून को तोड़ते हो तो शैतान को लीगल राइट आप दे देते हो कि अब तो मेरी जिंदगी में आ सकता है। और जैसे ही शैतान उसकी जिंदगी में घुसा, अगला पाप उसने क्या किया? उसने उसके शौहर को क्या कर दिया? मार दिया। खुदा ने नातन नबी को भेजा, उसने कहा कि जा दाऊद को जाकर बता। उसने कहा, क्या अगर तू मुझसे एक और बीवी मांगता तो मैं तुझे ना देता? तुझे इतनी बीवियां दी, तुझे बादशाही दी। कहता अभी तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देना चाहता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि तूने एक बेगुनाह का खून किया। ताकि उतने लोगों को मारा था, वो उसकी क्वांटिटी नहीं की जाती, लेकिन जो उसने बेगुनाह को मारा तो खुदा ने नजर की और हिसाब लिया उसने कहा अब तेरे ही घर से तलवार चलेगी। क्या होगा? अब तेरे ही बेटे और तेरी ही नस्ल तेरे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। फिर दाऊद के बेटे ने अपनी ही बहन के साथ उसका रेप किया। कहां पर वो गलत चीजें, कहां वो गलत कनेक्शन वो चला गया? जस्ट एक पीस में होकर, सिर्फ गलत चीज को करने से। आज लोग तौबा करके सब उल्टे काम करते हैं। जब उनकी जिंदगी से प्रॉब्लम, शैतान, बीमारी निकल जाती है, जब वो पीस में आते हैं, फिर चर्च आना बंद, बाइबल पढ़ना बंद, प्रेयर भी बंद, सब कुछ, क्योंकि सुकून में आ गए ना। अब शैतान सुबह सुबह उठकर जुतियां तो मारता नहीं है, अभी वो कुछ कहता तो है नहीं है, वो है ही नहीं जिंदगी में, तो जिंदगी बड़ी सुकून में है। पहले रात को 3 बजे प्रेयर हो रही थी, अब भाई जी सुबह 10 बजे उठ रहे हैं। पहले तो जब शैतान तंग करता था तो हम हर रोज चर्च में कौन जाते थे, हर रोज पास्टर को प्रेयर करवाते थे। लग जब पीस में आ गए, गवाही दे दी, सब सुकून में हो गया, तो पास्टर पूछ रहे यार वो नजर नहीं आ रही, फैमिली कहाँ पे है? जब वो 6 माह के बाद वो फिर शर्मिंदा होती है, फिर शैतान घुसता रुआती जाओ, कहती है किधर थे आप? पास्टर जी बड़ा सुकून चल रहा सी, लेकिन फिर प्रॉब्लम आ गई। लेकिन जे होएगा पादरी इंज वाला,
ਤੇ ਕਚੀਚੀ ਲੈ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਭੈਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੀ किथे ਸੀ। ओ पास्टर जी मैं ना बिजी हो गई थी, मेरे शोहर ना उसने काम पे जाना होता था तो वो मसला बन जाता था, वो ना मेरे घर से बड़ा दूर पड़ता है मुझे आने से, मेरा रेंट बड़ा लग जाता है। तो तरह तरह के वो तुम्हें एक्सप्लेनेशन करेंगे और बताएंगे ये प्रॉब्लम। जब शैतान तुम्हारी जिंदगी में घुसता है ना तुमको वक्त का पता ना पैसे का पता, फिर तुम भागते हो दगड़ 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 इधर पास्टर के पास जा रहे हैं, अरे अंधेरा हो गया है, टाइम बड़ा हो गया है, किराया लगेगा, प्रॉब्लम दिस नहीं नहीं कोई मसला नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हम जब पीस में आ जाते हैं, सुकून में आ जाते हैं, तो हम लेजी हो जाते हैं, अपनी लाइफ में हम गलतियां करने शुरू करते हैं। अब बाइबल ये कहती है कि जो बुदरू जो बीमारी आपको छोड़कर गई थी तो उसको सुकून नहीं मिलता, अब वो क्या करती है, पीछे को आती है। क्या करती है, पीछे को आती है। क्या लेने के लिए, क्या लेने के लिए, नहीं जी नहीं, सुकून लैन लई की कर दी है, पीछे आंदी है। शैतान को मालूम है कि पीछे जाने से मुझे वो सुकून मिल जाएगा जहां से मैं निकाला गया था। और तुम लोगों को ये मालूम नहीं, जहां से खुदा ने तुमको निकाला है और उसने कहा है पीछे मुड़कर मत देखना, तुमको आगे जाना है। शैतान को पीछे जाना है, तुमको आगे जाना है। लेकिन जैसे तुम शैतान की तरफ पीछे देखते हो, तुम्हारा कर्ज और तुम्हारा गुनाह तुम्हें दबोच लेता। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब आप मसीह में चलते हो आपके क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाने चाहिए। जब आप मसीह में चलते हो आपकी जो टिप्पणियां होती हैं वो बंद हो जानी चाहिए। अगर आपको ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा आपको खुदा का पता है, तो भाई साहब वो आपके लिए है, दूसरों को मत थोपो। अगर मुझे ज्यादा नॉलेज है तो मेरा काम जो खुदा ने मुझे दिया है, मैंने तो वचन पढ़कर आपको बता देना है, मानना या ना मानना वो आपके हाथ में है। बाइबल कहती जो कलाम सुनाता है और जो सुनता है और समझता नहीं है वो अपनी जिंदगी को क्या करता है, उसी पाप में दोबारा फिर लेकर जाता है, क्योंकि समझने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। यहां पर बाइबल क्या कहती है कि जब बुरी रूह आपकी जिंदगी से निकलती है उसको फिर आराम नहीं मिलता। इसी तरह से जब आपकी जिंदगी में खुदा आता है तो उसको सुकून नहीं मिलता, तो वो फिर बोलता है मेरे बेटे मेरी तरफ रजू ला, मेरे टेंपल को साफ कर, इस घर को पाक साफ कर, ताकि मैं तुझ में सुकून कर सकूं। और कैसी नॉनसेंस है, शैतान को दोबारा अपने घर में उसको सुकून दिला देते हो, और जिसने तुम्हारी खातर हाथों में कील ठकवाए उसको सुकून अपनी जिंदगी में नहीं करने देते। कितनों को समझ आ रही है? करते कि नहीं करते लोग ऐसा? हुण की होया, की होया, मुंह बंद हो गया, की होया? करते हो कि नहीं करते? ये क्या साहब बंद हो गए ना? उस शैतान को दोबारा मौका देते हो, आजा हमारी जिंदगी में और सुकून कर ले, तू धक्के खा रहा है, वापिस आजा। लेकिन यीशु दूर से आस लगाकर बैठे हैं, कब मेरी बेटी मुझे मौका देगी और मैं उसमें आकर सुकून करूंगा। डिपेंड करता है तुम पे, तुमने शैतान को सुकून दोबारा देना है या यीशु को अपनी जिंदगी में लाकर अपनी जिंदगी को सुकून देना। हालेलुया। क्या बाइबल कहती है कि वो जाता है और फिर पीछे मुड़कर आता है, और वो जब मुड़कर आता है तो वो स्कैन करता है, चेक करता है आपकी लाइफ को। अगर वो आपकी जिंदगी में प्रेयर, फास्टिंग, बाइबल, पाकीज़गी, खुदावंद के साथ बोला सच्चे दिल से, अगर आप खुदा के साथ चल रहे हो, अगर वो देखता है कि आप भरे हुए हो, तो वो क्या करता है, कहता है सॉरी इधर नहीं आ सकता, ये फुल है, इधर कोई चांस नहीं। लेकिन जब वो आपको चर्च से गायब देखता है, प्रेयर से गायब देखता है, फास्टिंग सब चीजों से गायब देखता है, वो कहता है ले भी बल्ले हुण मैं तो जाना ही जाना है, नाल 7 बेली होर लेके जावांगा। फिर बाइबल कहती है वो अपने नालों भी 7 बुरियां रूहां नाल लेके आंदा है। भला क्यों लिआंदा है कि पुत्र उदों ते तू मैनूं कल्ले नूं कढिया सी ना, हुण असीं झुंड बन के आवांगे, हुण वेखांगे तू किंज कढना है। कितना अकलमंद है शैतान, उसको कितनी अकल है, कितनी चालाकी खेल है। और जो खुदावंद यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, उनको ये नहीं मालूम शैतान को निकाल कर हमें अपने मसा को बढ़ाना है।
खुदा की दूतों की जो अगर एक खुदा ने एंजल्स हमें दी है, हमें उसकी पलटन को, लश्करों को अपने साथ तैनात करना है। शैतान का फायदा सोच रहा है, लेकिन तुम अपने घराने और अपने बच्चों का फायदा नहीं सोच रहे। क्या तुम्हारी अकल को फिर शैतान ने दम कर दिया? समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। शैतान जाता है, फिर आता है, चेक करता है, खाली हो तो साथ बुरी रूहें लाकर कब्जा करता है, और उस इंसान का हाल पिछले से भी ज्यादा क्या करता है? क्या करता है? लेकिन अगर वो भरा हुआ है, उसको शर्मिंदगी मिलती है और तुम्हारे यीशु को फतह मिलती है। मैंने तुम्हें बोला था कि जब तुम पीस में आ जाते हो, तुम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हो, तो शैतान जाकर यीशु मसीह के सामने दुहाई देता है, उसको एप्लीकेशन देता है, उसको जाकर फोर्स करता है, ये जिसने तौबा की है तो तेरा ही ना, तेरे पास आ गया है, अब ये मुझे दे थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं चेक कर सकूं। क्या मैं क्या कर सकूं? शैतान तुम्हें मांग रहा है खुदा से, तुम्हें चेक करने के लिए, और तुम अपने ही चक्रों में फंसे हो। खुद ही स्कॉलर बन चुके हो, पीएचडी वाले बन चुके हो, सियाने बन चुके हो। आई एम सो स्पिरिचुअल, यू नो, मुझे सब पता है। भाई साहब, वो शैतान जो निकल के गया, वो ऊपर पहुंच गया है, वो मांग रहा है कि ये मुझे दे। पतरस सियाना बना, कहता तेरे लिए मरने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। कहता पतरस ऐसा मत कर, साइलेंट रह। कहता नहीं, मैं मरने के लिए तैयार हूं। कहता सुन, कहता फिर आज ही मुर्ग के बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार क्या करेगा? शांत हो गया, साइलेंट हो गया। हाय, मैं तो पुट्ठा काम करने जा रहा हूं। हाँ, साइलेंट हो गया और गलती की। जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे साथ वफादारी से चलो, तुम्हें कभी किसी चीज की क्षति ना होगी, तो खामोशी से सुनो और आगे बढ़ जाओ। अपनी जुबान ज्यादा चलाओगे, शैतान कब्जा कर लेगा तुम पर, जैसे पतरस पर किया। फिर उसके लिए प्रेयर की गई, उसको छुड़ाया गया, फिर उसने यीशु मसीह का 3 बार इकरार किया, और उसके बाद वो यीशु मसीह के शागिर्दों में दोबारा से शामिल किया गया। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब एक तमसील को बड़े ध्यान से सुनना, ये भी बाइबल की है। एक मसीही बहन या भाई जो होता है, हम लोग क्या करते हैं? हम 4 बातें इधर से सुनते हैं, 4 इधर से सुनते हैं, 4 उधर से सुनते हैं। हमें बाइबल की बड़ी अच्छी गहरी स्टडी मिल जाती है, नॉलेज मिल जाती है। अब हम क्या करते हैं? उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। फिर हमें साइड इफेक्ट वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। इसका रीजन होता क्या होता है? क्योंकि तुम नाम के मसीह हो। अब ध्यान से सुनो। लेकिन जो एक फैक्टेड, मतलब एक असर वाला मसीह होता है, वो कैसा होता है? जब वो तौबा करता है, फिर वो बपतिस्म लेता है, फिर अपनी जिंदगी यीशु को देता है, और वो ना आपको किसी गंदी जगह पर, गंदे दोस्तों में, गंदे रिश्तेदारों में, किसी जगह पर आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसी मालूम है कि जब मैं प्रॉब्लम में था, बीमारी में था, तकलीफ में था, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, तो किसने दिया? यीशु ने दिया। तो अपनी जिंदगी यीशु मसीह को डेडिकेट कर देता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम इसको समझते हैं। पलूस जो था, वो खुदावंद के लोगों को क्या करता था? क्या करता था? मारता था। उनके लिए दिमाग में उसकी जो थिंकिंग थी मसीहियों के लिए, वो सही थी या गलत थी? तो वो अच्छा इंसान हुआ या बुरा हुआ? बुरा हुआ। इसको समझ के रखना कि वो बुरा हुआ। पर बाइबल कहती है कि जब खुदा का नूर उस पर चमका और कलाम ने उसके साथ बात की, किसने? खुदावंद यीशु ने उसके साथ बात की, उसकी जिंदगी में नूर चमका, तो क्या पलूस की जिंदगी वैसी रही या बदल गई? अब वो अच्छा इंसान है या बुरा है? क्या वो मसीहियों को मारता था? यहां पर कुछ गंदगी थी, कुछ भी गंदा किया? अब वो क्या कर रहा है? प्रेयर कर रहा है, फास्टिंग कर रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, गुनाह से दूर रह रहा है, और अपने बेस्ट भी बोल रहा है। फिर वो जाकर एक डीमन केस को बोलता है, ओए शैतान, यीशु के नाम से निकल जा। और शैतान क्या करता है? भाग जाता है। भाग जाता है। ओके, बाइबल कहती है कि सरदार काहिनों के एक सरदार काहिन था, उसके बेटे थे साथ। तो उन्होंने पलूस को देखा, ये बोलता, ओए यीशु के नाम से भाग जा। कहता है काम बड़ा वधिया, इंज बोलो तो शैतान भज जाता, इंज बोलो तो भाई जी बंदा ठीक हो जाता। वो कहता असि भी अप्लाई करने।
क्या करते हैं? वो जाते हैं, सिर्फ देखी हुई नॉलेज, सुनी हुई नॉलेज, नॉट अ प्रैक्टिकल इंज जाते ने कि हे भूत बड़िया होंदा है, कहते ने ओ भूत, जेड़े ना तो पलूस डांटदा सी भी तेन उससे नाल जाना, चल भजा यीशु दे राह। वो भाई इंज करके कहता है, अच्छा कहता वो भाई इधर आ, कहता यीशु नूं मैं ते जानना, पलूस तो भी मैं वापस आ, हु इज दिस, तू कौन है? हुण उन्होंने जवाब भी नहीं आना, उन्होंने पता ही नहीं सी कि अगे कहना की है, होना की है। हुण बाइबल कहती वो भूत उहदे चों निकलिया ते उहदे विच वड़ गया। बाइबल कहती उसने उसको नंगा किया, जलील किया, शर्मिंदा किया और पूरे इलाके में उसको घुमाकर उसको शर्मिंदगी दी। अब उसने भी यीशु का नाम लिया, पलूस ने भी यीशु का नाम लिया, पर बात किसकी मानी गई? पलूस की। उनकी बात क्यों नहीं मानेगी? यीशु का नाम तो उन्होंने भी लिया था ना, उनकी बात क्यों नहीं मानेगी? इसको ध्यान से सुनना। बाइबल कहती है जब हम शैतान को डांटते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम तुझे हुक्म देते हैं, निकल जा। किसके नाम से? किसके नाम से? इसको सुनो, नोन मीन क्या बना? नाम। नाम का मतलब जब आप ओरिजिनल बाइबल अब्रानी में जाकर पढ़ते हो तो नाम का मतलब है अन्नोमा। क्या है? और अन्नोमा का मतलब क्या है? कैरेक्टर, चरित्र। क्या है? अब इसको समझना, पलूस का पहले कैरेक्टर क्या था? गलत था। यीशु मसीह का नूर चमका तो कैरेक्टर क्या हो गया? क्या हो गया? अब पलूस यीशु मसीह के कैरेक्टर में बोलता है, और शैतान मैं यीशु के कैरेक्टर में आकर तुझे बोलता हूं, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, और शैतान भाग जाता है। अब जो काहिनों के सरदारों के बेटे थे उन्होंने कहा यीशु के नाम दे, उन्होंने स्कैन किया, उसने कहा तू, तेरे बाप दादा तो सिर्फ पापी हैं, तू भी अंदर से जनाकारी है, शैतान है, और तू यीशु का नाम लेकर मुझे भगा रहा है। तो उसका कैरेक्टर क्या था? गलत था। तो यीशु का नाम, बाइबल की स्टडी, उसके सारे भेद, सारी बातें आपके कैरेक्टर के साथ मैच करती हैं। अगर कैरेक्टर में ठीक हो जाओगे फिर जो बोलोगे लोग मानेंगे, जो कहोगे वो यीशु के नाम से होगा, और बड़े बड़े काम होंगे यीशु के नाम के वसीला से। हुण असीं नाम दे मसीह हां, नॉलेज बस उथों चार यीशु। पादरी साहब जरा मैंने एक गल का जवाब तो दो जी भाजी, आ गल मेरी लिखी है ये ते इंज ते तुसीं इंज क्यों करते हो? हुण पादरी बेचारा जे होवे बेचारा माड़ा ते वो फस जांदा, वो काबू आ जांदा, ते जे होवे यीशु मसीह नाल भरिया होया, ते जे होवेगा मेरे वगैरह। मैं चतर नहीं हूं, चलाक नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना मालूम है जब यीशु के नाम की गैरत का काम आएगा फिर मैं भूतर पाऊंगा, अदरवाइज मैं सारे दे पैरों च बहन उठे यार। तो जब मुझे कोई सवाल करेगा तो मैंने भाई साहब मुझे एक बात बताओ, वो कहेगा भाई साहब बोलो, प्रेयर करते हो? यीशु का शुक्र है प्रेयर करता हूं। नो, मैंने पूछा प्रेयर करते हो और कितनी करते हो? 15 मिनट सुबह करता हूं, 15 शाम को, 15 दोपहर को करता हूं। ओके, बाइबल पढ़ते हो? पढ़ता हूं। कितनी देर? कोई 2 बार सुबह पढ़ लेना, तो बाद फिर इन्ने की पढ़ेगा। रोजा रखते हो? नहीं जी मेरा बीपी लो हो जाता है। अच्छा, गुनाह से कितने दूर हो? पास्टर जी तुहानू पता इंसान गलती का पुतला है। शट अप। इसका मतलब तू दिमाग च प्लान बना के बैठा है, मैं गलती ये करनी है। हाँ, अच्छा टाइट पे करते हो? नहीं पास्टर जी आप ना वो गरीबों इधर दे देंगे। अच्छा, तुम यीशु मसीह से समझदार अक्लमंद हो गए हो। वाह, बाइबल कहती अपनी कमाई का हिस्सा मेरे घर में ला ताकि मेरे घर में खुराक की कमी ना हो। अच्छा, जो बंदा सवाल कर रहा है ना उसे अलिफ का ना बे का, सिर्फ 4 बातें उधर से पकड़ी और आके बहसना शुरू हो गए। जो जनवन मसीह होता है वो बहसता नहीं है, वो रूहें बचाता है। दैट्स इट।
मेरा काम रूह बचाना है, मेरा रूह को खराब करना नहीं। मान लो अगर मैं किसी को बड़ा चतर चला दूं और मैं किसी कहता भाई साहब तुम्हें ये पता है, वो कहेगा भाजी मैंने नहीं पता, या तू कहता पादरी है, तू कहता मसीह है, तो वो बंदा दिल पे बात ले जाए और कहता यीशु के नाम चलना ही नहीं है भाई, बेइज्जती बड़ी होंगी। तो मेरी थोड़ी सी चतर और चलाकी ने क्या किया, एक रूह नो ठोकर दवा दी। तो अच्छा क्या था कि मैं उस रूह को बचाता। हालेलुया। जब तुम प्रेयर करते हो तो तुम खुदा में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन में जाते हो। जब तुम बाइबल पढ़ते हो तो खुदा के हार्ट को समझते हो। जब तुम रोजा रखते हो तुम अपने बदन को पाकीज़गी की हालत में लेकर जाते हो और पाकीज़गी में खुदा हाजिर होता ही होता है। और जब तुम गुनाह से दूर रहते हो तुम यीशु का बहुत बड़ा एक काम पूरा करते हो, तो वो कहता है हमारा खुदा पाकीज़गी का खुदा। और जब तुम अपनी टाइट पे करते हो तो तुम खुदा के लिखे हुए वचन को पूरा करते हो। टाइट का एक बड़ा लंबा चौड़ा काम है, ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। मैं तो टाइट पे बात करता नहीं, मुझे मालूम है शैतान खुद जाता। पादरी साहब ने भाई हुण अपने मतलब की गल शुरू कर दी। जेड़ा यीशु मैंने इत्थे लेके आया ना वो मैंने अगे भी ले जाएगा। तुम्हें टाइट नहीं देनी, आई डोंट केयर, ये तेरा और खुदा का मामला है, मेरा मामला नहीं है। लेकिन सच्चाई को बयान करना, चीजों को बयान करना, लोगों को ये बात गाइड करना, ये बड़ा जरूरी है। हालेलुया। जब मैं पुराने चर्च में था तो वहां में टाइट पे बिल्कुल बात नहीं करता था। पता क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था लोग मुझे टिप्पणियां करेंगे, तो मैं अपनी इज्जत का ख्याल करता था। और मैंने बहुत सफर किया है फाइनेंशियली उस चर्च में। लेकिन जब मैंने डीप खुदा से पूछा, खुदा वजह क्या है? उसने कहा तुझे अपनी इज्जत का ख्याल है, मेरे वचन का ख्याल नहीं। मेरे दिल पर चोट लगी। मैंने कहा भाड़ में गई ऐसी इज्जत जो यीशु से आगे जाने की कोशिश कर रही है। मैं कहा मैं प्रचार करूंगा और बोलूंगा। फिर मैंने इसको समझा, बोला, और उसके बाद मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर को जब सुना, लोग 10% दे देने, मैं 20% देना। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? जितना तुम सब देते हो उससे कई गुना ज्यादा मैं टाइट निकालता हूं। हालेलुया। एक होती है टाइट, 10वां हिस्सा। एक होती है ऑफरिंग, मतलब जो खुशी से थैली में डालते हो। एक होता है बीज, जिसको सीड बोलते हैं। टाइट जो है वो तुम्हारे पैसे को प्रोटेक्ट करती है, बीमारी, शर्मिंदगी, फजूल खर्ची में पैसा खर्च नहीं होता। खुशी से जब तुम थैली में डाल के जाते हो तुम्हें मालूम है क्या डालते हो, और खुशी से खुदा तुमको देता भी है। लेकिन जब तुम सीड बोते हो, बीज बोते हो, तुम अपनी फाइनेंशियली हदों को बढ़ाते हो। अब आता है बेवा, यतीम और मस्कीन का सब कुछ। आप लोगों को बेवा और यतीम को देना है। हाँ, लिखा है बाइबल में, लिखा है तुम्हें देना है। जो तुम्हारी, अगर मेरी वाइफ को मैंने महीने के बाद 5,000 देना है, 5,000 अपने 5,000 बच्चों को देना है, तो उसका 30,000 बनना है। उस 30,000 में से मैं 5,000 निकालूंगा, उनका पेट काट के और किसी बेवा को जाके दूंगा। तब मैं खुदा पर एहसान कर रहा हूं। बाइबल कहती जो बेवा और यतीम को देता है वो मुझ पर एहसान करता है। ਹੁਣ 10वां हिस्सा खुदा दा, तुसी बेवा यतीम देता, उथे इज्जत किदी वधी? किदी वधी? बोलो तुहाडी। पैसा किंदा सी दिता, किन्ने बेवा यतीम नो? ते बेवा यतीम दी नजर च इज्जत खुदा दी नहीं तुहाडी वधेगी। तो कहणगे यार बड़ा धर्मी बंदा, बड़ा वधिया बंदा, बड़ा घैंट बंदा भाजी। खुदा के कहा है पैसा मेरा, बल्ले बल्ले दी। एक ही नॉनसेंस है। वो बोए हुए बीज कभी काम नहीं आते। मैं चैरिटी करता हूं, चैरिटी समझते हो? बेवा यतीम मेरे चर्च के साथ जुड़ी हैं, मैं उनको सपोर्ट करता हूं जितना कर सकता हूं। और ये बात किसी को मालूम नहीं है, बता इसलिए रहा हूं कि मालूम हो कि बाइबल की नॉलेज होना बड़ी जरूरी है। टाइट अलग निकलती है। जो टाइट मैं निकालता हूं, अगर कोई बंदा आप में से देख ले, पास्टर जी इन्नी टाइट कटते हो, ਤੁਹਾਡੇ चर्च ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ होने वाले ने, ਤੁਸੀਂ वो कर लो। नो, मुझे उस वर्ड को पूरा करना है। आवाज की तरह वोकल नहीं चुका। उसके बाद खुशी से देना, उसके बाद सीट बोना, ये सीधे अलग है। जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर को मिलने गया, आपकी सोच से ज्यादा बड़ा सीट मैं बो के आया था, मतलब पॉकेट खाली करके मैं वहां से आया था। और जब मैं आया था तो मुझे किसी फैमिली ने फोन किया तो वही में मुझे प्रेयर करवानी है। प्रेयर की उन्होंने मुझे 500 धर्म हदिया दे दिया। कहता बड़े ही, मैं कहा हाँ बल्ले बल्ले मैं भूल जाऊँ। कहता ओके, समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये बातें आपको इसलिए बताई जा रही है, अगर मैं नहीं बताऊंगा,
अगर आप प्रेयर करोगे, फास्टिंग करोगे, बाइबल पढ़ोगे, गुनाह से दूर होगे, यहाँ में तो तुम बेस्ट हो। और शैतान को तो जिंदगी च वड़न वास्ते कोई ना कोई राह चाहिए ना। आपने देखा होगा मसीह लोग फाइनेंस में स्ट्रगल करते हैं, क्यों? क्योंकि वो खुदा के कलाम को चीट करके आगे निकल जाते हैं। वो कहते हैं हम जो कह रहे हैं वो राइट है, और हम बाइबल से आगे नहीं जा सकते। हालेलुया, हालेलुया। मैंने पहले बोला बाइबल दो-धारी तेज तलवार है, एक पे कहेगी हाँ, दूसरी पे कहेगी ना। इसको समझने के लिए हमें हेवनली विजडम चाहिए, अकल चाहिए। और जब से मैंने इस काम को करना शुरू किया है, प्रेयर, फास्टिंग, बाइबल, गुनाह से दूर, और भी अपना टाइट होना और दूसरे सारे काम करने, मुझे कभी भी शर्मिंदगी को फेस नहीं करना पड़ा। मुझे खुदा माफ करे, मेरी हैसियत नहीं है, मैं हमेशा ऐसा करता हूं। ऐसा करने वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, क्योंकि जब मैंने पढ़ा कि तुम कौमों को कर्जा दोगे और खुद नहीं मांगोगे, मैं समझ गया। तो आज मेरी लाइफ ऐसी ब्लेस्ड है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अब आपके पास परफेक्टली खुदा के साथ चलने का पूरा एक सिस्टम होना चाहिए। और मैं वही बातें आपको बताता हूं जो मैं प्रैक्टिकल खुद अमल करता हूं। जो बात मैं अमल नहीं करता वो मैं प्रीच भी नहीं करता, क्योंकि मुझे उसकी नॉलेज नहीं है। तो दूरी जो ज्ञान मतलब नॉलेज है वो मैं लोगों को देना नहीं चाहता, लेकिन जो मैंने प्रैक्टिकल किया है और फल लिया है वो मुझे मालूम है कि उसका फल मिलता है, और वो मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आपने मज़बा बनाया, आप प्रेयर कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, गुनाह से दूर रह रहे हो। अब आप अपने टेंपल को बेस्ट कर रहे हो, ब्लेस कर रहे हो यीशु के नाम से। वो आपको विजिट करने आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदा के दूत आपको विजिट करने आएंगे यीशु के नाम से। अगर ये टेंपल साफ कर लिया है तो खुदा तुम्हें विजिट करने आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। अगर ये घर पाक साफ हो गया है तो हो सकता है वो तुम्हारे साथ रहे, खाए पिए, चले फिरे, और तुम में से होकर वो बहुत सी लोगों को बचाए यीशु के नाम के वसीले से। क्योंकि इंसान का फाइनली जो काम वो क्या है? रूहों को बचाना, ना कि उनको ठोकर दिलाना। हालेलुया। अगर मैं आपसे सवाल करूं आपकी वजह से कितनी रूहें बची हैं, तो आपके पास सवाल का जवाब नहीं होगा। आपको मालूम है यही सवाल ऊपर किया जाएगा। आप खुदा पूछेगा तूने मेरे लिए जमीन पर क्या किया? यीशु मसीह मैंने तुम्हारे लिए प्रेयर भी की थी, चंदा भी दिया था, मैंने बेवा यतीम को भी दिया था, फास्टिंग भी की थी, मैंने ये भी किया था। वो कहेगा पुत्र मेरी गल तो सुन ले, मैं क्या किया गौर ना सुन ले। मैं तेन ये पूछे मेरे लिए जमीन पे की कीता है? हम खुदा को कुछ दे सकते हैं? ਅਸੀਂ कुछ भी नहीं कीता। जे चंदा देने आ ना ते अपने फाइनेंस नु ब्लेस करना से देने आ, एहसान नहीं करते, क्योंकि दींदा होए। जे दुआ करने ते अपने आप नु बचाना से करने आ, रोजा रखने ते अपने आप टेंपल नु साफ करना से। हर चीज में मुफाद तुम्हारा ही निकलेगा। एक चीज ऐसी है जिसमें तुम खुदावंत को कह सकते हो कि मैंने तेरे लिए ऐसा किया। वो क्या है? क्या है वो? क्या है वो? क्योंकि मैं खुदा की भेड़ हूं, आप खुदा की भेड़े हो। अगर तुम एक भेड़ को वापस ला रहे हो, यीशु पूछेंगे तूने क्या किया? मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया खुदावंद। इस भेड़ को बोला था यीशु के पास आजा, वो तुझे हमेशा की जिंदगी देगा। आज अगर ये अच्छी जगह पे खड़ा है तो खुदावंद मुझे माफ करी, बड़े बोल नहीं, ये तेरा बेटा इस रूह को बचाने के लिए इस्तेमाल हुआ। उसने कहा शाबाश मेरे बेटे, आजा, अब तुम मेरे साथ रहेगा यीशु के नाम के वसीला से। क्योंकि तूने मेरे लोगों का ख्याल किया, तूने मेरी भेड़ का क्या किया? ख्याल किया। हालेलुया। पादरी को खुदा क्यों चुनता है? मेरी रूहों को बचा, मेरी रूहों की गलाबानी कर। हाँ, क्यों तितर बितर करना से? हाँ, तुझको बचाने के लिए। तो मैंने आपको क्या बोला? भाई जी बुरी रूह निकलती है वापस आना जो ते तगड़े रहना। ये मैं माड़ी गल की थी कि गलत की थी? सही की थी। हुण बचना किने? मैं या तुसी? अही तो किते निकलते नहीं घरों। साडे घर च कोई काम है, प्रेयर, फास्टिंग, बाइबल,
प्रेयर फास्टिंग बाइबल, प्रेयर फास्टिंग बाइबल निकलते अपन बाहर है नहीं तो पुट्ठे काम अपन करते हैं, टाइट अपनी अपनी निकालते हैं। हाँ कहीं विजिट है, किसी को विजिट करना है, किसी क्रूसेड है वहां पे जाएंगे। इसके अलावा हमारी जिंदगी में कोई काम नहीं है। मैं बहुत कम जगहों पर जाता हूँ, बहुत, और ये मुझे खुदा ने बंद करवाया था, वरना मैं वो पादरी बन गया था। कला केड़ा किधर जा रहे हो? विजिट करने जा रहे हैं। और घर में जाके कौन पादरी सब दुआ करने हैं, तो पादरी किधरों आ गई रही, घरे जाना है, किधर काम जाना है, तो पादरी दुआ करना है। अच्छा बेचारा अंदर भी नहीं है, ये बड़ेगा ये दुआ भी नहीं की थी, उन्होंने अंदरों ही तुदकार देता है और अपने से भी लानत ले ले। तो इसमें गलती किसकी है? कलीसिया की? नहीं, पादरी की। उसको मालूम ही नहीं है जिस पर्सनैलिटी को तू फॉलो कर रहा है वो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। जब तू जाए और लोग तेरा वेट करें, जब तू जाए लोग राजाओं की तरह तेरा इस्तकबाल करें, जब तू जाए तो तेरे आगे दस्तरखान बिछाएं, तू जाए और लोग तुझे हाथों पर उठा ले, वो तुझे नहीं कर रहे, वो इस सब कुछ यीशु के लिए कर रहे हैं। तुम्हें जाने का मजा आएगा, लोगों को रिसीव करने का मजा आएगा और तुम्हें मालूम पड़ेगा खुदा हमारे बीच में यीशु के है। मुंह उठा के जा रहे हो, बाइबल उठा के यीशु मसीह की बेइज्जती करवा रहे हो। पादरी चंदे से आगे लगता थोड़ा होएगा। आई डोंट केयर, भाड़ में जाए सब कुछ। हम 10 दिन 50 दिन हम भूखा रहने के लिए तैयार हैं, पर हम वो 10 रुपए वाले पादरी कभी ना बनेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो यहाँ पर लेकर आया वो आगे भी लेके जाएगा। उसने कहा कि शेर बब्बर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, पर मेरे ताले कभी ना भूखे रहेंगे यीशु के नाम के वसीले से। हम भूख से मरने वाले नहीं है, हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है। साडा पता ही नहीं है 6 महीने की फास्टिंग, पता ही नहीं है 40 दिन की फास्टिंग, पता ही नहीं है कंटिन्यू फास्टिंग चल रही है, ते ना असी कुछ खाना ते फिर रोटी सानू कादी टेंशन। हालेलुया। तो आपके अमल और आपके कर्म बताते हैं आप कितना खुदा के साथ सीरियस हो। हालेलुया। टेंपल बनाया, टाइम स्पेंड करो, प्रेयर करो, फास्टिंग करो, गुनाह से दूर हो और अपना बेस्ट खुदा को दो, वरना ऐसा ना हो सब चीजों में बेस्ट हो और फाइनेंशियली तुम स्ट्रगल करो और लोगों के इन्नी प्रेयर कर दे हो, इन्नी फास्टिंग कर दे हो, इन्ना खुदा ना चलते हो, तो तेरे हालात फिर भी बेहतर नहीं हो रहे। तुम्हें मालूम है ये खुदा को गाली है। उसने जो लिख दिया उसके ऊपर खुदा दोबारा बात नहीं करेगा। उसने कहा कि तू अगर अपनी मुट्ठी को खोले तो मैं डैम के दरवाजों को खोल दूंगा। तुम मुट्ठी नहीं खोलोगे वो डैम बंद रहेगा। पीछे तो बरकतें हैं पर तुम्हारी जमीन आगे बंजर रहेगी। हालेलुया। जब वचन को पूरा करोगे तो डैम खुलेगा 100% यीशु के नाम से, ओवरफ्लो हो जाएगा यीशु के नाम से। तुम्हें कहकर बंद कराना पड़ेगा खुदावंत को। हालेलुया, हालेलुया। सब आमीन बोलो, शैतान का शर्मिंदा करो यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। सब बोलो आमीन। खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। कितनों को बिलीव है खुदा हमारे साथ है? अगर खुदा साथ है तो ऐसा